वैसे तो उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों करोड़ों देवी देवता बसते हैं। यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती देख हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने जाते हैं। लेकिन इन्हीं पहाड़ों पर एक ऐसी जगह भी है जहां जाने से टूरिस्ट तो छोड़िए, स्थानीय लोगों की भी रूह कांप उठती है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे हॉन्टेड बंगले की, जिसे मुक्ति कोठरी के नाम से जाना जाता है। ये खौफनाक हॉरर जगह उत्तराखंड चंपावत जिले के लोहा घाट में एबट माउंट पहाड़ी पर मौजूद है। अपनी भूतिया घटनाओं की वजह से मुक्ति कोठरी कितनी मशहूर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सच्ची भूतिया घटनाओं पर बने सीरियल फियर फाइल्स के 24वें एपिसोड में इसकी कहानी दिखाई गई है। दावा किया जाता है कि यहाँ आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग मानते हैं कि ये उन आत्माओं की आवाजें हैं जिन्हें कभी एबट माउंट पर दफन कर दिया गया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो किन लोगों की आत्माओं की आवाजें हैं और क्यों उनको वहां बेमौत मार दिया गया था। एबट माउंट को ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने बसाया और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, क्योंकि इस कस्बे को जॉन हेरोल्ड एबट द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम माउंट एबट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद है। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना है, जिसे लोग मुक्ति घर या मुक्ति कोठी कहते हैं। ये हॉन्टेड अस्पताल पहले एबी बंगले के तौर पर जाना जाता था, जिसे बाद में अस्पताल में बदल दिया गया था। ब्रिटिश काल में ये बंगला मॉरिस नाम के एक डॉक्टर ने खरीदा था ताकि वो इसे अस्पताल में बदलकर लोगों का इलाज कर सके। कहते हैं कि 1915 के आसपास ये अस्पताल भारत के जाने माने हॉस्पिटल्स में एक था और यहाँ पर देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों की नब्ज देखकर उनका भविष्य बता देता था। वो नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय पहले ही बता देता था। उसके बाद वो उस मरीज को अस्पताल के पास बनी मुक्ति कोठी में भेज देता था और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। लोगों का विश्वास इतना प्रगाढ़ हो गया था कि उस समय के लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान के समान मानने लगे। कहते हैं कि अगर डॉक्टर मॉरिस किसी मरीज को बता देता कि ये मरीज 2 दिन में मर जाएगा, तो उसका मरना तय मान लिया जाता था। ऐसे में अक्सर कई बार दूर पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले स्थानीय गरीब लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे। इन मरीजों में से ज्यादातर मरीज तो मर जाते थे, लेकिन कुछ बच भी जाते थे। लेकिन तब तक उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता जो उन्हें घर ले जाए। ऐसे में डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा लोगों पर, जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी, अपनी रहस्यमय रिसर्च करने लगा। डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन्स को खोलता, इस बात का पता लगाने की कोशिश करता कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या डिफरेंस है। इस तरह वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए कई तरह की दवाइयां देकर जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखता। इसके साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने, आत्मा का वजन करने से संबंधी एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा था। बताया जाता है कि दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर ने उसके इस राज का पर्दाफाश कर दिया और उसके एक्सपेरिमेंट्स रोक दिए गए, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट्स में लाए गए उन सब आधा जिंदा और आधे मरे इंसानों ने बीच में ही दम तोड़ दिया। हालांकि कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अपनी भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए डॉक्टर मॉरिस ने उन लोगों को खुद जान से मार दिया था। बहरहाल डॉक्टर मॉरिस की मौत के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और फिर दिन पर दिन इस बंगले के आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी उन सब की आत्माएं भटकती है जिन लोगों को डॉक्टर मॉरिस ने मार दिया था। इसलिए एबट माउंट को भूतों का गढ़ माना जाने लगा, जहां आज भी लोकल्स इस ओर अकेले आने से भी घबराते हैं और अगर कोई भूल से इस ओर चला भी आता है तो उसे कई तरह की मेंटल और पैरानॉर्मल एक्टिविटी और दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं कुछ लोगों की तो यहाँ आकर जान भी जा चुकी है। दोस्तों, आप इस भूतिया जगह के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।